निमिषा प्रिया मामले में सरकार कमजोर क्यों? सजा रोकने के लिए सरकार के पास कितनी पावर? क्या निमिषा को नहीं बचा पाएगी भारत सरकार? डॉक्टर निमिषा प्रिया एक भारतीय नर्स इस समय यमन में हत्या के मामले में फांसी की सजा का सामना कर रही है। उन पर आरोप है कि उन्होंने यमन के एक नागरिक की हत्या की, लेकिन उनका दावा है कि ये कदम आत्मरक्षा में उठाया गया क्योंकि वे व्यक्ति लंबे समय से मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था। निमिषा ने इस तरह के आरोप लगाए हैं। यमन की अदालत ने उन्हें दोषी करार देते हुए मृत्यु दंड सुनाया। ये मामला केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं, बल्कि ये भारत सरकार की विदेशी नागरिक सुरक्षा नीति, कूटनीतिक प्रभाव और मानवीय हस्तक्षेप की सीमाओं की भी परीक्षा है। भारत सरकार कई प्रवासी भारतीय संगठनों और मानवाधिकार संस्थाओं के साथ मिलकर उनकी सजा को रुकवाने का प्रयास कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई जिसमें सरकार से ब्लड मनी के जरिए माफी दिलवाने की मांग की गई। ब्लड मनी, अब आपके मन में जरूर ये सवाल होगा, आखिर ये टर्म क्या है? क्या इससे निमिषा की जान बच जाएगी? क्या मृत्युदंड की जो सजा मिलने वाली है वो वापस हो जाएगी? ब्लड मनी इस्लामिक कानून के तहत वो राशि होती है जो मृतक के परिजन को दी जाती है, जिसमें बदले में वे अपराधी को क्षमा कर सकते हैं। सरकार के प्रयासों से पहले भी कई बार विदेशों में भारतीय नागरिकों को फांसी से बचाया जा चुका है। 2022 की ही बात कर लें, कतर में 8 पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारियों को जासूसी के आरोप में मौत की सजा हुई थी। ये मामला सीधे प्रधानमंत्री तक पहुंचा और आखिरकार उनकी सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया और वो सुरक्षित वतन लौटे, यानी कि भारत आ गए। इसी तरह 2018 में कुवैत में हत्या के आरोप में फंसे 15 भारतीय मजदूरों की भी फांसी की सजा को भारत सरकार ने सफलतापूर्वक उम्र कैद में बदलवा दिया था, तब्दील करवाया। हालांकि कुछ मामले ऐसे भी हैं जहां पर सरकार की कूटनीतिक कोशिशें और सीमाएं समाप्त हो जाती हैं, सरकार की बात नहीं मानी गई। इसमें एग्जाम्पल है पाकिस्तान की जेल में बंद सरबजीत सिंह का, जिन्हें भारत ने उच्च स्तरीय दखल देने के बाद भी उनकी सजा नहीं रोक पाए और सीधे तौर पर उनकी जान चली गई। उच्च स्तरीय दखल भारत सरकार ने दिया था, लेकिन ना तो सजा टली और ना ही जान बची, उल्टा जेल में ही उनकी हत्या कर दी गई। इंडोनेशिया में ड्रग्स तस्करी के आरोप में पकड़े गए मोहम्मद अब्दुल्ला की कहानी भी कुछ ऐसी है। मोहम्मद अब्दुल्ला की फांसी को भी रोकना भारत सरकार के लिए संभव नहीं हुआ। घरेलू स्तर पर भी जब याकूब मेनन को आतंकवाद के आरोप में फांसी दी गई, तब अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों की अपील के बावजूद भारत ने अपनी न्यायिक संप्रभुता का पालन किया और सजा बरकरार रखी थी। निमिषा प्रिया का मामला इन सबके बीच एक जटिल और संवेदनशील मिसाल बनकर उभरा। यमन में चल रहा गृह युद्ध, प्रशासनिक अस्थिरता और वहां की कठोर शरिया न्याय प्रणाली इस प्रक्रिया को और भी कठिन बना दे रही है। इस वीडियो को बनाने का मकसद हमारा यही था कि आपको बता पाएं कि भारत सरकार के पास सीमाएं कितनी हैं, क्या दूसरे देशों के मामले में वो कितना हस्तक्षेप कर पाए, क्या निमिषा की जान बचा सकती है, क्या हर बार भारत सरकार अगर बाहर कोई अपील करती है दूसरे देशों से अपने नागरिकों की सजा रोकने का आह्वान करती है तो क्या बात मान ली जाती है। तो इसके भी दोनों ही बातें सामने आ रही है, दो तबका बातें हैं इनकी भी, कि अगर भारत सरकार ने कभी अपील की तो वो बात मानी भी गई, लेकिन उतने ही मामले ऐसे भी हैं कि भारत सरकार की अपील ठुकरा दी गई है। बहरहाल निमिषा के केस में देखना होगा कि उनकी सजा बरकरार तो है, क्या फांसी टल पाएगी, क्या ब्लड मनी से ये पूरा मामला सिमटता नजर आएगा। अभी संभावना तो बनी हुई है कि ब्लड मनी से ही निमिषा की जान बच पाएगी। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या भारत सरकार इस मानवीय और कूटनीतिक संघर्ष में अंतिम सफलता प्राप्त कर लेगी। ये मामला उन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की सूची में शामिल भी हो सकता है जहां सरकारी प्रयास के बावजूद भारतीय नागरिकों को अपने जीवन की कीमत चुकानी पड़ी। बहरहाल निमिषा प्रिया के मामले को आप कैसे देखते हैं? आप भारत सरकार की इसमें जिस तरह से तेजी है, सुप्रीम कोर्ट में जो पूरा मामला लंबित था, मामला चला था कि भारत सरकार आगे क्या कुछ कर सकती है, भारत सरकार ने सीधे तौर पर आप कह सकते हैं हाथ खड़े कर दिए हैं कि हमारी भी कुछ सीमाएं हैं। अब इन सब को आप कैसे देख रहे हैं? कमेंट सेक्शन आपके लिए है, वहाँ अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो में आपके साथ मैं था मुकुंद। तमाम बड़ी खबरों, जानकारी और राजनीतिक उठापटक के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.